Subscribe to Hasi Malik's YouTube channel. He is one of the best rising artists today. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। हसी मलिक के चैनल पे ये बहुत देर बाद पॉडकास्ट शूट हो रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज इस पॉडकास्ट पे जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे पुराने दोस्त हैं। हम एक चैनल पे वीडियोस बनाते थे, फनी वीडियोस। अनफॉर्चुनेटली वो चैनल इतना फेमस नहीं हुआ बट हमारी दोस्ती बहुत फेमस हो गई, राइट? तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। उनका नाम है दानिश एंड दानिश, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू डूइंग? Thank you so much for coming. And कैसे चल रहा है लाइफ, कैसे चल रही है? Life is good, man. Life is good. Yes. अच्छा, दानिश जो है हमारे साथ पुरानी वीडियोस में आया करते थे। मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा, उसमें हमने आपस में एक वीडियोस, फनी वीडियोस बनाई हुई हैं। You guys should check it out as well. बहुत मजे का कंटेंट है वो भी। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो दानिश, पहला यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि क्या दिन थे, कैसी फीलिंग होती थी? हम नए दोस्त बने थे और हमने वीडियोस बनानी शुरू की। हाउ वुड फर्स्ट थॉट क्या था? यार बस हम आते थे और अर्शद था हमारे उसमें, हमारा कैमरामैन, राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, या सब कुछ था। स्क्रिप्ट राइटर एज वेल। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर अहमद। यस, वो भाई अच्छे दिन थे। लाइक हम शूट, अच्छा जिस स्टोरी पे हम काम करते वो ऑलरेडी फनी होती थी, लेकिन जब हम उसको शूट करते थे बीच में इतना फन हो जाता था ना, मतलब मजे के दिन थे। या आई थिंक अब ब्लूपर्स की बात करें, क्योंकि कुछ इतने फनी जोक्स होते थे और जब हम उन्हें शूट करते थे तो हम एक तो हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते थे और दूसरा ये कि वो सीन ही इतना एग्जॉटिक हो जाता था कि हम वो लाइक यार इसे कैसे करें। मतलब अच्छा, मजे की बात है, पब्लिकली बहुत शूट करते थे तो उसमें ये होता था कि अक्सर शोर शराबा लोग देखते थे। टू ऑकवर्ड मोमेंट्स, क्योंकि वो नया स्टार्ट किया था। इट्स लाइक 7 years ago, right? 2019 में हमने स्टार्ट किया इन फेब 2019 में हमने पहली वीडियो अपलोड की एंड इट्स बीन लॉन्ग 7 years man, and we were like kids that time पे। we were like literally मतलब not like those, we were in teenage stage but he was a kid, he was I think yeah मतलब छोटे थे एंड बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा मोमेंट था। अच्छा याद है हम एडिटिंग बड़ी लंबी करते थे, रीशूट्स करते थे। हाँ, एडिटिंग पे टाइम लगता था क्योंकि शुभ नया काम था, क्योंकि अभी वो एक होता है ना कि बंदा परफेक्शन वो नहीं थी। चीज़ें सीख रहे थे, जैसे एडिटिंग भी सीख रहे थे। हमारे जो कैमरा मैन थे वो जो डायरेक्शन सीख रहे थे उसके बाद जो हमारा राइटर था वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहा, तो सारी चीज़ें सीख रहे थे। हम कैमरा के एंगल सेट करने की बड़ी कोशिश करते थे, यार ऐसे करे वैसे नहीं आ रहा। और समटाइम ऐसा होता है कि हम एक सीन शूट करके चले गए हमें, जब दोबारा जब उसको देखते थे फिर तो वापस आता यार ये दोबारा करना है, फिर वो दोबारा वही टेस्टिंग वही सारी चीज करके दोबारा उसको आगे शूट ऐसे ही। करना। तो बड़ा एक ऐसी सीन था कि हमने ना कोई रेस्टोरेंट में शूट कर रहे थे और 2 डायलॉग डिलीवरी थी, लेकिन वो ये था एक बोलता था, दूसरा रिएक्शन नहीं सही दे पा रहा था, या पहला बोल नहीं पा रहा था दूसरा, तो हमने कहा चलो पहले वाला रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं और डायलॉग बाद में। बट हुआ ये कि रिएक्शन रिकॉर्ड करने में हंसी आ जाती कि कोई बात तो है नहीं बंदा ऐसे बैठा है, हाँ क्या रिएक्शन दे, डायलॉग नहीं है। यहाँ पे अगर याद हो अहमद गुस्सा कर गया था। हाँ, अहमद का था आई थिंक रिएक्शन। हाँ वो एक्चुअली शेख वाली वीडियो थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसमें जाके चेक करें। उसमें ना वो डायलॉग बोलते बोलते भूल जाता था, वो डायलॉग थोड़ा सा लंबा था, आखिरी में बोल कर ऐसे करता था क्या बोलूं, वहां पे गुस्सा हो गया था क्योंकि वो एक तो आई थिंक रीटेक्स इतने ज्यादा हो चुके हुए थे, ऊपर से हम बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, वहां पे लोग आ रहे थे जा बार अच्छा जैसे हम कुछ मतलब वो अच्छा कुछ करने लग जाता, मतलब जैसे कोई मतलब गड़बड़ नहीं हुई, अच्छा जा रहा है तो कोई ना कोई लोग आ जाते थे, उनकी आवाज या कुछ वो रिकॉर्ड हो जाता था, क्योंकि हम बैठे हुए थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे डिस्पर्स जो मतलब लोगों को आना जाना इतना होता था कि वो ठीक से जो ना वो डायलॉग डिलीवरी और फिर वो एक्सप्रेशन वो सारी चीजें एग्जैक्टली। अच्छा मुझे याद है हमने उस जगह पे ना एक भिखारी वाली वीडियो का सीन भी शूट किया था। अल्लाह तौबा, कौन बना था भिखारी, जरा बताइए सबको। कोई पता नहीं कौन था, कोई था एक बंदा, लेकिन अब वो नहीं है, वो आजकल पॉडकास्ट कर रहा है वो है ही नहीं। देखो वो कुछ और था यार मुझे क्या किया था उसका हेयर स्टाइल भी ऐसे था, वो है ही नहीं है वो बंदा। मैं बात है तो यार वो हमने ना भिखारी लुक एक बनाना था, असल में मैं अपलोड नहीं किया, वो कभी फिनिश हो ही नहीं पाई, बट वो आइडिया बड़ा मजे का था। बहुत अच्छा।
तो उसमें मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, शलवार कमीज उतार दी, बनियान में मेरे मुंह पे कोयले रगड़े गए, वो सर में मिट्टी डाली गई। कोयले हमने वहां से उठाए, वो जो बारबेक्यू वाला ग्रिल से, उससे हमने कोयले लिए गया, 2-3 कोयले थे ना। तो अच्छा, मट्टी कहाँ से? नीचे से सर में मिट्टी डाली गई, रोड से मट्टी उठा रोड से मिट्टी सर में डाली गई कि भिखारी लोग आए, और उसका एक सीन शूट किया और वहां पे पुलिस आ गई। वो थे डॉल्फिन पुलिस, ये अभी नई फोर्स बनी थी ना। हाँ, डॉल्फिन पुलिस। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? फिर हमने कहा भाई हम वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। अच्छा, उन्होंने बकायदा देखा कि मतलब पहले वो साइड पे खड़े होके वो आए, जैसे देखा ना कि यार मतलब ये लड़का क्यों बैठा है और बाकी जो है ना ऐसे क्यों है। पहले वो गौर से साइड पे खड़े के देखते रहे ये हो क्या रहा है। फिर वापस उनमें से एक बंदा एक आया, तो वो कहता है ये क्या आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम जेल में होते ही इधर साइड पे है। तो फिर मशहद आई थिंक अहमद ने समझाया था कि वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं भी उठ गया, मैं कहा नहीं, मैं जरा एक्टर बना हुआ हूं और मैं शूट चल रहा है भाई। हां, दैट वाज अ लॉट ऑफ फन यार। एक और हमारी अच्छी वो थी लाइट डिटेक्टर। हां, वो पहले किसी और ने एक्ट किया था, फिर उसको खत्म करके दूसरे को लिया गया। पहले किसी और का था, फिर किसी और को मिल गया। Because he was a good actor. Yeah, because I was busy, मेरे पास dates नहीं थे। No. मैं बहुत busy हो गया था। That's not point. तो इसलिए अरे यार ये उसको दे। Because he was a good actor. Okay. He was doing a very good acting. That was really very good. जो है ना वीडियो बहुत अच्छी थी। सबसे मजे की बात उसमें जो सिंक था ना, और जो वीडियो को पूरा सिंक लेके चलते हैं, that was amazing। यार हमारा कंटेंट बेसिकली बहुत अच्छा था, ठीक है। वो एक अलग बात है, चला नहीं है, लेकिन अच्छी वीडियो बनाते थे, मेहनत भी करते थे। फिर एक्चुअली इसमें ना आपको एक चाहिए होता है कि मुसलसल उस चीज का कंसिस्टेंसी बिल्कुल चाहिए, आप काम मुसलसल करते रहो। अब हमारा ये होता था क्योंकि सारे ऑफिस बॉयज से काम करने वाला, सब बंदे ऑफिस में काम करते थे, सब जॉब होल्डर से हाँ। तो अब उनका वो 9 to 5 पक्का होता था। अब वीकेंड में टाइम मिलता था। वीकेंड में ऐसा होता है कि सबके वो सारे काम जो वीक के होते थे ना, वो वीकेंड में इकट्ठे हुए होते थे। तो वो टाइम निकालना, अच्छा एक वीकेंड मिस हुआ तो बीच में वो शूट लंबा हो गया, मतलब हम आधी उसकी वीडियो बनाई, फिर आधी वो लंबी हो गई। ऐसे करते करते वो फिर एक मुसलसल जो एक चीज चल रही होती ना, उसमें फिर ब्रेक आते फिर वो डिले और सारा कुछ। और एक्चुअली हम उस ऑफिस कल्चर से इतना थक चुके थे कि हमने उसके ऊपर एक फनी वीडियो बनाई थी। ऑफिस के इंटरव्यूज पे, और हिलेरियस वीडियो थी, वो अच्छी थी, हिलेरियस वीडियो। उसमें हम असल में वो वाहिद वीडियो जिसमें हमारी पूरी टीम ने एक्ट किया है। यस, सारे थे उसमें, सब था, लेकिन बाकी में सब नहीं है। उसमें हम सारे, उसमें कैरेक्टर्स इतने ज्यादा थे। और क्योंकि इंटरव्यूज तो उसमें हमारा कैमरामैन भी था, हमारा राइटर प्रोड्यूसर कैमरामैन, क्यों देने वाला एक्टर जो कैमरे के पीछे बोलता है वो भी था। और सबसे मजे की बात, उसमें जो सबसे शरीफ था, सबसे बड़ा बदमाश भी उसमें बना था। मिस्टर अहमद, I love you man। क्या था? छोटू समथिंग क्या था वो बना था मुन्ना भैया, मुन्ना डॉन ऐसा कुछ। डैम यार। अच्छा, वो जो पिस्टल उसमें यूज की है, वो द प्रॉप वाली, और वो भी उसके छोटे भाई की है। वो कहने लगा भाई मेरी पिस्टल खराब कर दिया। that was amazing। वो लाजमी आप चेक आउट कीजिएगा, that was a great video। What about that यार, आज का सीजन है बकरा ईद का, और बकरा ईद से याद आया कि हमने बकरा ईद की वीडियो बनाई थी। और अच्छे से याद है, बकायदा मंडी गए थे और समथिंग देखो, बकरा टेस्ट करने के लिए को बकरा टेस्टर बनना पड़ता है, और प्रॉपर बकरा टेस्ट करने के लिए करना पड़ता है बहुत कुछ। वो किया, लेकिन वो बहुत मजे की वीडियो। आप बहुत कुछ कर लेते हैं। आई एम अ डेडिकेटेड एक्टर गाइस। जी, मैं किसी भी लिमिट तक नहीं, हर लिमिट नहीं। हां, यस, किसी भी लिमिट, एनीथिंग। नहीं भाई, आज तक मुझे याद आया हमने एक और वीडियो शूट की थी इसी कमरे के अंदर, तो उसमें ना एक शावर वाला सीन था। वो वीडियो भी नहीं कंप्लीट हो सकी क्योंकि लैक ऑफ वो आई थी एंड पे, जब यहाँ पे शूट हुआ था, वो हॉरर टाइप। हां, यस यार, वो वीडियो डिलीट कर दी। बहुत अच्छी थी वो मैंने हमने उसको कहा था कि यार मुझे दे दो, मैं अपलोड कर देता हूं, तो ही सेड कि यार वो डिलीट हो गई। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, सो पिस्ड ऑफ। हां, वैसे आई थिंक उसका कुछ सीन हुआ था, उसका आई थिंक कार्ड में भी कुछ था, बट उस वीडियो के अंदर एक सीन था जिसमें द गाय इज टेकिंग शावर, एंड वो भी सीन था। वो अच्छी थी, बहुत अच्छी यार, और उसमें ये था कि हमने कुकिंग की थी,
पूरा एक सीन शूट किया था, दैट वाज ग्रेट। बहुत अच्छी थी वो। बट इवन कि हमने एक दो रूम्स उनसे कहा था कि यार हमें ये चाहिए, एक रूम चाहिए, एग्जैक्टली। हम दूसरे रूम्स में गए थे, हमने वहां शूट किया था। एंड यार दैट वाज अमेजिंग, और बहुत ही मुझे अब याद आ गई यार, पर मैं भूल गया बहुत, मुझे अब याद आई एंड आई वाज मिसिंग दैट मोमेंट्स यार। यार दैट वाज रियली, काश वो अपलोड होती। हाँ अच्छा, एक और आपको याद हो उन्होंने फ्लैश एंटी बनाया था, वो क्या था? आप उसमें थे कि नहीं? उसमें ये था कि वो जो सेल लगती है ना, अच्छा ठीक है, तो फ्लैश आंटी ये होगा कि वो जैसे सेल लगी उस आंटी पहुंच गई सेल पे, वो बनी थी वो उन्होंने मुझे फ्लैश आंटी बनाया था। हाँ, विग बनाई थी यार, लिपस्टिक वो सारा क्लीन शेव करके, और मुझे दुड़ाया था क्रोमा इफेक्ट के साथ। मुझे नहीं ब्रो, मुझे क्रीम मार्केट ले गए थे अच्छा ब्रो। क्रीम मार्केट में वहां पे इतने सारे लोग, आपको पता है कितना रश होता है? बहुत रश होता है वहां पे लोगों के सामने मैं एक ब्रांड में घुस रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पे बनी हुई थी, घुस रही हूँ, ठीक है, वहां से कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ, ऐसे 1 2 3 4 है, और उसके बाद वहां से ऐसे निकल रही हूँ, ठीक है, और लोग मुझे देख रहे हैं। अच्छा, ब्रांड वाले भी वहां पे जो सेल्समैन होते हैं, वहां वैसे हमने वहां बात की थी कि हमने यहाँ शूट करना है, ठीक है प्लीज गो ऑन, तो वो सारे लोग, उसके बाद जो बाहर मार्केट इतना, आपको तो बहुत रश होता है, रश होता है एग्जैक्टली, शूट और सारे लोग मुड़ के देख रहे हैं कि ये अभी हो क्या रहा है, और ये लड़का बना क्या हुआ है, और यूं भाग क्यों रहा है इतना देर। फ्लैश ओ यार, अच्छा तब क्योंकि टिकटॉक इतना नहीं वायरल था, ठीक है, अब तो क्योंकि हर बंदा एक टिकटॉकर बन गया है, और हर जगह पे कहीं ना कहीं वो अपना शूट कर रहा होता है। तब जब हम कर रहे थे नहीं था ये दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, वो तो फिर लोग ना बड़ा वो हम लोग यूज्ड टू हो गए, उस टाइम पे नहीं थे। हाँ, तो वो ना लोग ऐसे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, पागल है, कौन मतलब ब्रो वो वो मुझे नहीं बोलता, और बकायदा मैं जल्दी, अच्छा उसमें, अच्छा मैं बिल्कुल ठीक अपना कर रहा था, हमारा जो कैमरामैन था वो ही हंसी जा रहा है, वो जनाब हिल रहा है, उसके एंगल नहीं सही आ रहे, कहता है दोबारा रीटेक। भाई मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं हो रहा भाई, अब हम बार बार देख रही है, रुक रही है, ठीक, कहता नहीं जी हम दोबारा होगा। वो उसने 2 से 3 रीटेक ली, वो भी उसकी गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा बस सिंपल सा था, वहां पे जाना था कपड़े सिलेक्ट करने का, फटाफट भागना था, दूसरे ब्रांड पे जाना था, ठीक है, इस तरह लगी, वो सेल्स पे लगी होती। लेकिन वो हमारा कैमरामैन वहां सस के ना, वो भाई इतनी बार उसे रीटेक लिए कि सारी आवाम देख रही है कि वो क्या हो रहा है, जैसे कि बहुत बड़े एक्टर आया हूं मैं। अच्छा मुझे याद आया, एक और भी वीडियो थी, वो भी अपलोड नहीं हो सकी, वो हमने रिसेंट, जिसमें वो अपने बड़ा चार्ट पकड़ा हुआ था, एंड यू वर वॉकिंग विद द चार्ट, हमने पीछे होटल में शूट की थी, कपड़े चेंज करके। ओ यार, वो उस पे कुछ लिखा हुआ था, उसमें कुछ लिखा, और मजे की बात था वो चार्ट अभी तक मेरे पास महफूज पड़े हुए हैं। अच्छा ऊपर रखे हुए मेरे जब वो चार्ट हमने बनाए थे ना, तो दे वाज लाइक यार शूट हो गए, फेंक दे, मैं ना ये अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। एंड मैंने सुबह वो थी किसके बारे में? अरे यार वो काली जुबान टाइप थी। हां मैंने कहा वो काली जुबान। अच्छा उसमें अभी आप लोगों ने मुझे फकीर टाइप बनाया था समझे। अच्छा मेरे जितने काली जुबान नहीं थी, मुझे याद है वो ऐसी थी कि ये एक बड़ा कैरेक्टर बना हुआ था, और ये ना गरीब सा था, लेकिन ये अगर इसकी ना सुनो, जैसे कुछ हेल्प ना करो, ये बद्दुआ देता था और लग जाता, ऐसा कोई सीन था। और यार वो लेवल की वीडियो थी, उसमें हमने पूरे होटल में जाके शूट किया, हमने रोड्स पे शूट किया, हमने मेन रोड के ऊपर शूट किया, चलते हुए ट्रैफिक के अंदर। और हाँ भाई ये बिल्कुल बिजी रोड पे, ये बिजी रोड मेन बुलेवार्ड पे, हाँ इतना नाम नहीं बताना रोड का भाई, लेकिन मेन बुलेवार्ड पे हमने किया। इतना बिजी रोड था भाई, इसके बीच में जो है ना वो कैमरामैन कह रहे चल गया। अच्छा उसमें भी रिटेक, उसमें एक्टर की कोई गलती नहीं, कैमरामैन यार वो ठीक से वो गाड़ी आ रही है, रश है, तो उस वजह से ओ भाई यार। अच्छा अब मुझे याद है कि वो जो वीडियोस हमने जितनी हमने जिक्र किया, जो अपलोड ही नहीं हुई, वो बहुत अच्छा कंटेंट था, और जो अपलोड हुई है वो चलो ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी थी यार वही अपलोड इस वजह से नहीं हुआ, वो भी बता रहा हूं ना कि बीच में गैप आते वो कंप्लीट नहीं हो सकी, लोग बिजी होते रहे, कंप्लीट नहीं हो सकी, किसी का ऑडियो पूरा नहीं था। हाँ, और कुछ तो बीच में ही रह गई। हाँ, और फिर चंक्स ही हमने सिर्फ बनाए थे। एक आध बंदे ने बीच में शादी कर ली, फिर वो एक आदमी 1 2 3 ने नहीं, पहले एक ने ना, फिर वो बिजी हो गया, फिर दूसरे इसने की शादी, इसने ये देख रहा ना, इसने शादी की, पहले इसने की, फिर कैमरामैन ने कर ली, हाँ, फिर काम ही खत्म हो गया, टीम ही मैरिड हो गई सारी। वो तो अभी ये है कि उसका एक छोटे छोटे चंक्स है, जैसे मैं और ये पार्ट थे, हमने ये स्टार्ट किया हुआ है, एंड होपफुली हमारी उम्मीद है कि ये चल पड़े, कहीं आप लोग पसंद कर लो हमारा काम, क्योंकि हाँ होपफुली बड़ा फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन दैट वाज गुड डेज मैन, बहुत अच्छा टाइम था। एक और मेरे माइंड में आ रही है यार, जो अपलोड नहीं हो सकी,
एक और आ रही है मेरे माइंड में, लेकिन मुझे ना याद नहीं आ रहा, मुझे अभी आई थी लेकिन भूल गया हूँ मैं कौन सी थी वो यार, वो भी एक थी, पर आती है तो मैं याद करवाता हूँ। बट यार ग्रेट मोमेंट्स, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। एंड क्योंकि अब बकरा ईद का सीजन चल रहा है, मुझे मेरा बड़ा माइंड बन रहा है कि एक वीडियो बकरा ईद पे होनी चाहिए। वो ऑलरेडी है आपके पास उठाने वाली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब उठाने वाली? What do you think? वो YouTube पे पड़ी है। Yeah, it's on the YouTube, लोग but देख सकते हैं। shut up. मैं वही कह रहा हूँ, इतनी अच्छे तरीके से जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं ऐसे चेक करते होंगे। अच्छा जो कि सिर्फ वो नहीं चेक किया था। मैंने बकरे की दुम उठा के फ्लैशलाइट मारी। बकरा भी कह रहा है कि भाई किस इंसान के हाथ लग गया, मैं कौन है ये, मेरे जो है ना मेरी प्राइवेसी पे घुस रहा है वो। Yeah, that was fun. That was really fun. वहाँ के जो बकरे के मालकान थे उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि ब्रो क्या कर रहे हो? आप थे ना उसमें वीडियो में? आपने थे? मैं नहीं था। You were not there यार। मैं नहीं था। नहीं, उन्होंने वो भी मजा ले रहे थे, वो कहते थे हाँ बनाओ कोई मसला नहीं। हम कह रहे थे कि यार उन्होंने ये नहीं कहा कि जब आप नहीं, हमने कहा कि हमने किसी को बताया नहीं था, हमने कहा बता देंगे तो करने ना दे, तो हमने बस मौके का फायदा उठा के फटाफट ना शूट कर लिया। और हमने कहा कि वीडियो अपलोड हो गया, आपके उस गाहक ज्यादा आएंगे। उनको लगा कि ये वीडियो शूट करने वाला What है। about that यार, वैलेंटाइंस डे वाली वीडियो? Oh yes, main character it's Amar. It's boy it's और there was a female actress, Yes. our friend, हमारी dear friend थी वहाँ पे, and वो भी बड़ा मजा आया शूट में। वैलेंटाइंस डे पे हमने एक स्पूफ बनाया था, स्पूफ नहीं कह सकते, हमने एक पैरोडी बनाई थी, पैरोडी थी, दैट वाज नॉट स्पूफ। स्पूफ जो होता है वो किसी का बनी हुई चीज को कॉमेडी करना, बट वो एक पैरोडी थी, एंड दैट वाज रियली फन। या दैट वाज ग्रेट, वो भी काफी बड़ी वीडियो थी। बहुत अच्छी थी वो। Yeah. उसमें इसका वो सीन याद है? या अच्छा, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, मैं अच्छा क्योंकि इट्स और वो जो खातून एक्टर थी वो आई थी ना, वो खातून कह रहे यार लड़की बोलो ना यार खातून थी वो, लड़की थी जो, चलो ठीक है, लड़की एक जो एक्टर अभी वो देख रही है, अभी कह रही है क्या कह रहा है यार। You should say girl. ओके, Every girl is a girl. खूबसूरत लड़की थी, ठीक है। वो बैठी हुई थी यार ब्रो, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो यू नो सो या अच्छा, क्योंकि आप थोड़ा सा वो अच्छा ठीक है। अच्छा, तो वो बंदी बैठी हुई थी सामने और इट्स सब आगे बैठे, और उससे बात अच्छा हमें था कि हाथ में ना थोड़ा डिस्टेंस है, गैप रहेगा यार। और जो हमारा कैमरामैन मर्शिद साहब थे उन्होंने कहा था कि मैं मतलब आप उसको टच नहीं करना, पहली बात है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उसको, उसी टाइम मिल रहे थे शूट पे फर्स्ट टाइम, कि यार जहरी बात है क्योंकि बुरा मान जाए। तो मर्शिद ने कहा था कि नहीं वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो कहा हुआ था वो नहीं, लेकिन हम ये हमारे वो था ना, तो मर्शिद ने कहा कि उसको आपने टच नहीं करना, हाथ ऐसे हवा में रखना है, तो मैं कैमरे से जो ना कर लूंगा कि लगेगा ठीक है आप हाथ का टच कर रहे हो, ठीक है। तो भाई एकदम से अच्छा हम इधर से, क्योंकि मर्शिद शूट कर रहा था, मर्शिद के साथ मैं खड़ा था, उसके साथ अहमद भाई खड़े हुए थे। अच्छा जैसे उसने हाथ रखा, हम दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो था ही नहीं, ये तो स्क्रिप्ट पे था ही नहीं। हाँ, और हमें लगा कि ये अगली बंदी जो है ना अभी गुस्सा करेगी, अभी यू नो, लेकिन भाई चलो ठीक है, उस बंदी का बड़ा दर्द था। She was असल में ना वो थिएटर कर चुकी हैं, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वो थिएटर भी कर चुकी थी, एंड उनको था, शी वाज लाइक ओके यार मैं आ रही हूं शूट करने, She was a good actress, लेकिन ये है कि क्योंकि हम तो नहीं जानते थे ना। अच्छा मजे की बात बताओ, ये हम ऐसी पता क्यों कर रहे हो, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था किसी फीमेल के साथ, यस, एंड वो लाके जूते ना पड़ जाए, और वो कर भी हम किसी बड़े नामवर रेस्टोरेंट में थे, हां वी कांट से द नेम, बट अच्छा हमने वहां पे बहुत स्टोरी है। अच्छा हमने उनसे कहा कि हमें इजाजत दे दे, पहले तो आई थिंक वो था वेटर था जो बाहर था, तो उसने कहा मैं अपने जाके मैनेजर से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो। वो गया अपने मैनेजर से पूछा, मैनेजर ही आ गया था डायरेक्ट, तो मर्शिद उनसे बात की हम शूट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे उन्होंने कहा ठीक है प्लीज करें। अगर तब जरा यूट्यूब की वीडियोस आ रही थी, उनको लगा ठीक है यार यूट्यूबर्स आए हुए हैं कुछ बड़े, तो हो सकता है हमारा ये रेस्टोरेंट यू नो जरा वायरल हो जाए और फिर लोग, खैर तो जो भी था उसने उस बंदे ने कहा ठीक है आप करें, लेकिन ऊपर जो है चलो नीचे जो है जगह भी छोटी, उसके बाद नीचे जिसको ऊपर चले जाए फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे जाके सुकून से आप शूट करें, जितना टाइम लगता लगाए आप जो मर्जी। तो हम ऊपर चले गए, हमने फिर वहाँ पे वो सीट, अच्छा मैं वो बात मुझे याद है मैनेजर ये भी बोला था, उसने ये भी बोला था कि आप करें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कभी हमने देख लिया फिर आपको इशू होगा, क्योंकि हम आप ऊपर जाए, ऊपर फ्लोर पे फ्री है,
जितना करना है जल्दी वाइंड अप कर ले, बिकॉज कस्टमर्स आ गए, नॉन आ गए, फिर हमें हाँ, बुलाएंगे। वो यही कर रहा है कि वही जब होगा। कस्टमर अगर ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली या, फिर हमें या। वो तो एक मसला होगा कि सीटिंग सुनेंगे ना। अच्छा फिर तो फिर हाँ, अच्छा मैं वही बात कर रहा था, ये नहीं था मशहद ने बना, अच्छा हम एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं यार, उसने डायरेक्ट ही हाथ रख लिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन उस बंदी ने भाई अच्छा कुछ नहीं किया, उसने कहा चलो ठीक है, तो फिर उसने एक्टिंग जारी रखी। एग्जैक्टली। और उसके दो पार्ट थे, पूरा एक सीन शूट हो गया। उसके दो पार्ट थे। दूसरा पार्ट जो था ना जिसमें देयर वाज अ हिजाबी एंड ऑल दैट, वो एक अलग था। अच्छा उसकी भी स्टोरी है कि हमें ना उस रेस्टोरेंट, उसके दो पार्ट थे उस वीडियो के ना। पहला था फैंसी रेस्टोरेंट में शूट, दूसरा था बिल्कुल ऑपोजिट एक देहात वाला शूट। और हमें अब जगह ढूंढनी थी लाहौर जैसे बड़े शहर में, देहात कहाँ से ढूंढनी, देहात वाला रेस्टोरेंट। अनफॉर्चुनेटली वी वर सो लकी एट दैट टाइम कि हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला देहाती जिसके पीछे बहुत बड़ा गार्डन था, खुला रेस्टोरेंट था। और हम इतने मतलब कि वी वर सो लकी एट दैट टाइम। और उसमें इतने लेवल का शूट हुआ उसमें जो सबसे अच्छी एक्टिंग थी वो हमारे वेटर की थी। जी साहब जी, जी साहब जी। ओह यार दैट वाज टू फन। और उसने शर्ट भी वैसी पहनी हुई थी, उसको कैप पहना के जी उनकी शर्ट थी आई थिंक येलो टाइप की, येलो बॉक्सेस बने हुए यार, जैसे वो होता है ना वेटर चेक शर्ट जो वेटर वाली थी वो। अच्छा ऊपर से उसने रुमाल ऐसे जो रखा, जी साहब जी। तो एक अच्छा था, लाइक वो नेचर लगा कि वाकई ना वो एक वेटर आया। एग्जैक्टली यार, आई सो मिस दैट प्लेस यार। हमें वैसे करना चाहिए दोबारा। आई थिंक जो लोग बिजी है ऑब्वियसली वो नहीं टाइम देंगे, लेकिन जो हम रह गए थे जैसे ही मी, वो आप भी बिजी होते हैं, मैं बिजी होता हूं, बट मैं करता हूं ब्रो, आई डू इट बिकॉज़ आप द करते हो, थिंग इज के मेरे अंदर दिस इज माय पैशन, आई वांट टू डू इट। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ करता रहता यार हूं। आपका काम है थोड़ा डिफरेंट, मेरा ये बट द थिंग इज के वीकेंड्स पे फ्री होते हैं, व्हाई कांट वी डू दैट? वीकेंड बिजी होते हैं, वही बता रहा हूं। वीकेंड भी बिजी होते हैं। वीकेंड बिजी होता है, वीकेंड ऐसे बिजी होता है कि अब देखो पूरा जो वर्किंग डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, वो पूरा दिन आप यूनिवर्सिटी में होते हो, ठीक है, सुबह 9 से क्योंकि मेरा काम ही थोड़ा है तो, अलग है। हाँ तो वो काफी टाइम भी लग जाता है सम टाइम ना। या तो अब जो भी सारे वीकेंड के काम होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वो सैटरडे संडे पे जो है ना वो सारे के सारे वीकेंड पे आपको करने होते हैं ताकि फिर आप पूरा खाता क्लियर हो जाए पूरे हफ्ते का। बट यू नो व्हाट, लेट्स से कि हम कभी ना कभी टाइम निकाल के विल डू समथिंग। बट 1 घंटा तो निकलाएगा, वी शुड डू समथिंग। 1 घंटे में वी कांट डू, हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम कोई वीडियो नहीं, हम कोई व्लॉगिंग में आ सकते हैं, दैट वी डू समथिंग एल्स। हम वॉक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आई थिंक हम कुछ ना कुछ वी हैव टू डू, यू हैव टू गेट बैक इनटू द गेम। यू वांट इट, मुझे पता है आपको यू मिस दोस्त नहीं, हाँ ऑब्वियसली वो अच्छे दिन थे, वो याद आते क्या। एक काम करते हैं, क्यों ना हम प्लान करें, कभी ना कभी करेंगे। हाँ जरूर, लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स मेक अ पैक्ट, वी विल डू समथिंग एंड वी विल कम अप फॉर समथिंग एंड हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। और ग्रेट मेमोरीज यार, ग्रेट मेमोरीज यार। मुझे वैसे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग कंटेंट बनाना, और आपको पता है मुझे जाना भी पसंद है, ट्रैवल सेम करना। यार। अभी इन द फ्यूचर नॉर्थ की पहाड़ों की अच्छी वीडियोस आ रही, व्लॉग्स आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर वो वीडियोस देखनी है हमने। जा रहे हैं ब्रोस कर दूं ओके, गोल्ड डेजर्ट एंड आई वांट टू सी एवरीथिंग, क्योंकि मेरा बहुत देर से बकेट लिस्ट में था कि मैंने स्कर्दू देखना है। एंड अभी वो मौका मिल रहा है एंड इट्स 1 वीक ट्रिप एंड आई एम रियली, ईद के बाद का प्लान है ब्रो एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त दानिश उसमें नहीं होंगे, बट देयर वुड बी सम अदर पर्सन, और यू विल रिमेंबर दैट पर्सन। वो हमारी वीडियोस में पुराने पहले भी आ चुके हैं, वो हमारी वीडियोस में पहले भी आ चुके हैं एंड यू विल लव दैट कंटेंट। यार मैं नारायण इतनी बार जा चुका हूँ कि नारायण कैसे गए थे आप? नारायण में अच्छा मैं अभी जो रिसेंटली मैं गया हूँ ना, 2 बार मैं गया हूँ बाइक पे गया हूँ। बाइक पे गए? यस ये जो आपकी है फटफट है, ब्रो। एक्सपोजिंग एवरीथिंग। बाइक पे तो कौन सी है? हाँ CD70। आई नो, लेकिन यहाँ से इस पे नारायण गए थे। कैसे गए यहाँ से? मैं बताता हूँ, यहाँ से हमने लाहौर से बस पे रखी। अच्छा, बस से वो नीचे डिक्की में जो है ना वो वैसे डिक्की नहीं, मतलब उनका जो नीचे अच्छा जो होती है स्पेस होती है, बस स्पेस क्या कहते हैं उस स्पेस को? जो डिक्की कहते हैं बस की? आई डोंट नो, पता आई नहीं। थिंक लगेज स्पेस, बैगेज हाँ स्पेस। तो वो, हाँ तो उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे खड़ी कर देते हैं स्टैंड पे लगा के ना, 70 चली जाती, स्कूल से चली जाती। नाइस नाइस। हाँ वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। लाहौर से मानसेरा तक हम बस पे लेके गए, Nice. खुद भी उसी बस में चले गए। फिर वहाँ से बस से अनलोड की
और फिर वहाँ से राइड करके मानसेरा से नारायण आई थिंक 125 किलोमीटर है मानसेरा से नारायण। What was the ride? बाइक बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं कहता हूँ बाइक पे रिकमेंडेड है, बाइक पे ही जाना चाहिए जितना, क्योंकि आप पूरा व्यू ऐसे देख रहे होते हो, ठीक है, जहाँ मर्जी पहाड़ों में जा रहे हैं, ऐसे सुकून से जा रहे होते हो ऐसे ना, बड़ा सुकून से, क्योंकि 70 उसकी ज्यादा स्पीड होती है, आप नहीं कर सकते, ज्यादा 40-50 मैक्सिमम, ठीक है। पहाड़ों पे कैसा है, वो चल जाती है आराम से, सुकून से चल जाती है। मैं उसको बक्सर टॉप तक ले गया हूँ। नाइस यस नाइस। बक्सर टॉप, हालांकि इतनी वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैंने देखे धुएं उठते हुए, ठीक है, लेकिन हम सुकून से यूं जा रहे होते थे। नाइस तो बड़ा अच्छा है, बहुत मजा आता है बाइक पे। It was a great fun ride. हाँ बाइक रिकमेंडेड है ब्रो अगर अच्छा, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे क्योंकि चलाने के एक वो होता है कि आपने तहम्मुल के साथ निकलना, ये नहीं कि जल्दी करनी है, क्योंकि वो पहाड़ी सिलसिले होते हैं, एकदम से कट आ रहे होते हैं, वो सारी चीजें आपको जरा अपना मतलब फोकस रखना पड़ता है, एहतियात लाजमी होती है। अच्छा, मुझे आप पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे कि आपके पास वहाँ पे ना एक बड़ा मजे का इंसिडेंट हुआ था, जो कि मैंने आपको रोक दिया कि मुझे पॉडकास्ट में बताना। What was that? मेरे ध्यान से निकल गया। अभी जो है कि मेरे साथ कुछ वहाँ पे हुआ, आप कह रहे थे कि मेरे से वाकया हुआ वहाँ पे, मैं बताता हूँ। मैंने नहीं अभी मुझे मैटर हो रहे थे, मैंने कहा मुझे पॉडकास्ट पे बताना। कुछ तो था, गेम डली, कुछ ऐसा उल्टा सीधा वाकया हुआ। मेरे ध्यान से निकल गया यार। हाँ कर यार, फिल्म सुना रहे थे मुझे। नहीं सीरियसली मेरे ध्यान से निकल गया। कुछ तो होगा यार, ऐसे बहुत सारी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोई ऐसा वाकया बताओ। याद आ गया लगता है। नहीं याद नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ। तो तुम क्या कहने वाले थे मुझे? यार क्या कह रहा था, मुझे खुद भूल गया। इसको काट देना बीच में से। ये तो लाइव जाएगा ब्रो। इसको काट देना। कुछ तो था यार। नहीं मैं बस ये कह रहा था कि नारायण में ना बाइक पे जाना मजा है। ओके बैठ ब्रो, अलग एंगल आ रहा होगा। कोई बात नहीं यार, फिर बाइक पे जाने का ना एक मजा है, अच्छा लगता है। आप पूरा एक व्यू, आप सुकून से जा रहे होते हो, ठीक है, गाड़ी में वहाँ पे होते हो, ठीक है, या तो एक बंदा ड्राइव कर रहा था, या जो ड्राइवर सीट के साथ होता है उसको थोड़ा बहुत अच्छा व्यू आ रहा होता है, या पीछे छोटी सी विंडो से गाड़ी की आप देख रहे होते हो। बाइक में बहुत प्रॉपर एक मतलब ओपन व्यू आ रहे होते हैं, ठीक है, बड़ा मजेदार बाइक का सीन है। मैं अच्छा पहली बार गया, ठीक है, तो मुझे थोड़ा डर था, और लेकिन साथ में फिर और भी लोग थे, तो उन्होंने बड़े सुकून के साथ जाते रहे, पहुंचे, फिर बक्सर टॉप तक गए थे, वापसी भी फिर बाइक पे आए। How was that on the top? अच्छा मैं अच्छा वो सीन ये था ब्रो, याद आ गया? यस फाइनली याद आ गया। वो सीन ये था कि ब्रो मैंने ना यहाँ से वो दूसरी लाइट नहीं मिलती, एलईडी लाइट, फॉग लाइट, ठीक है, अब पहाड़ों में आपको पता है मगरिब कार सी या हाँ मतलब जैसे होते फुल अंधेरा हो जाता है, मतलब अंधेरे से बहुत डार्क होता है। अगर आपके पास अच्छी लाइट नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब रोड भी वहाँ पे आपको पता है कि बस वो कार कोई वो साइड पे होता है ना, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे नहीं होती। हाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं, और दूसरा ये कि जो आपके रोड पे येलो पट्टी लगी होती है वो भी आपको गाइड करती है कि यहाँ से रोड एंड हो रहा है, ठीक है, वो भी वहाँ पे नहीं लगी हुई, ठीक है, बस रोड अच्छा रोड बना हुआ है, ठीक है, कुछ जगह पे टूटा फूटा हुआ है लेकिन अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन वो जो एक व्हाइट पट्टी और जो येलो पट्टी होती है कि हाँ ये बाउंड्रीज रिफ्लेक्ट करती है ताकि पता लग जाए हाँ कि ये बाउंड्रीज है, यहाँ तक रोड है, वो नहीं थी। अब ये हुआ था कि मैं यहाँ से लाहौर से तो लाइट लगवा के चला गया था, लेकिन बीच रास्ते में लाइट जो खराब हो गई। मैं अभी जा रहा था नारायण की तरफ ना, तो हम सुबह मानसेरा पहुंचे थे, कोई आई थिंक सुबह 6-7 बजे। हमने फिर बाइक अनलोड करके बाइक पे अपना बैग बांध के और निकल पड़े। तो हम दिन में सफ़र किया, लेकिन जो वापसी का सफ़र था ना वो रात का, क्योंकि जो लाहौर जो मानसेरा से लाहौर बस आती है वो रात में आती है, 9 बजे 9:30 बजे 10 ऐसे टाइम निकलते हैं। तो हमने फिर वहाँ से निकले 4-5 बजे, क्योंकि हमने कहा 3 से 4 घंटे लगते हैं बाइक पे नारायण से मानसेरा, तो हम जल्दी जाके भी क्या करना है, ठीक है, वेट ही करना बैठ के, इसलिए हम थोड़ा टाइम बाद निकलते हैं। तो हम वहाँ से 5-6 बजे निकल रहे, तो हमें मगरिब हो गई थी कागान में, अंधेरा। उसके बाद मेरे पास 70 की लाइट जो ओरिजिनल वो छोटी सी लाइट होती है, वो बिल्कुल वो लाइट थी। उसके बाद जो मेरे दूसरे बंदे तो खराब पता कब चला खराब हुई है? हम जब जा रहे थे रास्ते में वो मतलब ऑन नहीं हो रही थी, दोनों लाइट नहीं होती। जो मैंने फॉग लाइट लगवाई 2 लगवाई थी, वो दोनों नहीं ऑन नहीं होती। 70 ऑन थी, जो हल्की सी जो उसकी मेन होती है जी, वो हल्की सी लाइट होती है, ठीक है। अच्छा जब हम वापसी आ रहे थे ना, मगरिब की फुल अंधेरा, मतलब फुल डार्क सीन होता है, ठीक है। और जो मेरे आगे वाला बंदा था ना, मैंने उसको आगे किया, मैंने कहा आप आगे हो जाओ, उसके पास फॉग लाइट थी। अब मैं उसकी जो पीछे वाली रेड लाइट है तो उसको फॉलो करते जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा लिटरली। वो मतलब हल्की सी भी गलती होती ना, अब मैं मतलब
ये बंदा जो है ना कहीं और खाई में पड़ा होता। वो मैं यकीन कर मैं अच्छा वहाँ पे बकायदा जब रात को हम आ रहे थे तकरीबन 7-8 तो हो गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है ना हमें बकायदा बंदर भी नजर आए, ठीक है। और तुमने अपने आप को शीशे में देख लिया? नहीं भाई अच्छा। अंधेरे में मुझे रोड नजर नहीं आ रही थी, मैं अपने आप कैसे देखता हूँ। तो वो बहरहाल वो सीन था, बहुत डरावना था। लाइट भाई जब भी जाए पहाड़ी इलाकों में, आपके चाहे गाड़ी है बाइक है कुछ भी है, उसकी लाइटें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अगर रात में आपने ट्रैवल करना है। वैसे तो पहले तो रात में पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल ना ही करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं है। दिन की रोशनी में करें, ठीक है, और अगर रात में लेट हो जाता है कभी हाँ बड़े बड़े अजीब वाक्य होते हैं यार। हाँ। मेरे साथ एक वाक्य बड़ा मजे का मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं 2 साल पहले 2013 में हमारा टूर गया कटोरा लेक का। कटोरा लेक कहाँ पे है? जहाज बांटा कटोरा लेक। अच्छा ओ यस, कुमराट वैली यस। तो वेरी एक्साइटेड। हाँ। और वहाँ पे हम पहुंचे। अच्छा हमारा ये था कि हमारा 3 दिन का ट्रिप था। हाँ। अमूमन वहाँ का 4 दिन का होता है। अच्छा। तो 3 दिन का ट्रिप था। तो अभी हम रात इतना लेट पहुंचे कि हम कुमराट हमने स्टे करना था, जहाज बांटा ट्रैक करके ऊपर जाके पहाड़ों पे स्टे करना था। लेकिन वो इतना लेट हो गया, हमें कुमराट वैली में स्टे करना पड़ा, अगले दिन हमें जाना था। तो हमारे माइंड में ये था कि अगले दिन हमें कटोरा लेक का ट्रैक भी करना है, क्योंकि वेरी एक्साइटेड अबाउट द कटोरा लेक। बहुत खूबसूरत जगह है, जिसको नहीं पता कटोरा लेक सर्च करें, फैंटास्टिक। और वो नेचुरल लेक है या बहुत खूबसूरत है। खैर सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया, हम जहाज बांटा के ट्रैक पे जीपों में बैठे और जहाज बांटा के ट्रैक पे हमने पूरा ट्रैक 1.5 घंटे 2 घंटे का ट्रैक। अब हमें ये पता नहीं था कि कटोरा लेक का इतना लंबा ट्रैक है कि आपको सुबह 9 बजे निकलना होता है या 8 बजे निकलना होता है नाश्ता करने के बाद, तो आप असर के वक्त 4-5 बजे तक वापस आ जाते हो। हमें किसी ने गाइड नहीं किया, टूर गाइड नहीं था वहाँ पे। वो वहाँ जहाज बांटा के ट्रैक पे नहीं था, आगे थे। तो अब हमारे पास वो एक ही दिन बचा था, हमने अगले दिन वापस आना था। हमने कहा यार कटोरा लेक तो देखनी है। तो हम सुबह से 9 बजे चले जहाज बांटा पे, हमें 12-1 बज गए। हम जहाज बांटा लैंड के आगे पहुंचे ट्रैक करके। अच्छा वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। देखा है आप? बहुत खूबसूरत है, जंगल है पूरा, उसके अंदर ट्रैक है एंड सुपर ब्यूटीफुल। और लिटरली इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है ना उसके अंदर। वैली पूरी कुमरात वैली बहुत खूबसूरत है। हल्की हल्की फॉग, हल्के हल्के क्लाउड्स वहाँ पे, और ग्रीन ग्रास, डार्क क्लाउड्स हैं नीचे, ग्रीन जंगल, ऊपर क्लाउड्स। नहीं नीचे क्लाउड्स, ऊपर ग्रीन जंगल। ऊपर या नीचे थे। ये कुमराट वैली थी, जहाज बांटा का ट्रैक ऐसे। हाँ, लेकिन और उसमें एक मौका था इसमें जंगलात में से गुजरते हैं। उल्टा बोल रहे हो, बादल ऊपर होंगे। नहीं नीचे भी थे, मतलब वो फोगी टाइप का था। सर्दियां थी ना, हम गए थे नवंबर के अंदर। तो अभी वो जंगल में से क्रॉस करके फिर एक जगह थी जिसमें वो एक छोटा सा ना वो झरना सा बह, झरना नहीं, वो आई थिंक ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा था, उसके ऊपर एक वो लकड़ी रखी हुई थी, फट्टा कहते हैं पंजाबी में, उसको क्रॉस करना। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। हम जहाज बांटा पहुंचे। वहां पे वही लगे होते हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं। हां बिल्कुल नेचुरल। और अच्छा अक्सर तो वहां पे दरख्त कटे हुए भी रखे होते हैं। हां बहुत प्यारा। हम जहाज बांटा पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तकरीबन हमने 3.5 घंटे का ट्रैक किया। 3.5 घंटे हो गए थे। 12-12 1 का टाइम हो गया दोपहर दिन के। तो हमने कहा अब हमने जाना है कटोरा लेक का ट्रैक करना। वहाँ पे बैग रखे हम निकल पड़े कटोरा लेक का ट्रैक। अच्छा अब कटोरा लेक के ट्रैक हम निकल पड़े। वहां से जाते हुए तो ग्रीनरी थी, आगे फिर आगे पत्थर आ गए और पूरा एक पहाड़ था। और वो था कि मतलब ये ट्रैक, ये पहाड़ ऐसे इंक्लाइंड है और यहाँ बड़े बड़े पत्थर है। अगर आप पत्थरों में फंस गए फिर आप पहुंच नहीं सकते, कि वहाँ पे छोटी कटोरा लेक थी और आगे बड़ी कटोरा लेक थी। तो ट्रैक रहता है कि पहाड़ों से ऐसे करके कर्व जाना है ट्रैक करके। वेरी टफ ट्रैक। अब हमें हमारे पास टूर गाइड नहीं था, टूर गाइड आगे निकल गया था, हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम चल पड़े। हम जहाँ वहां पहुंचे हम पत्थरों में कहीं फंस गए। हमें लगा कि नीचे कटोरा लेक है छोटी और साथ में कोई वो बोट है तो वो हमें ऊपर ले जाएगी। बट वो सीजन ऐसा था कि वहाँ पे पानी कम था तो अलाउ नहीं था करना। हम वहाँ पत्थरों में फंस गए। हमने कहा जाना तो हमने आई है। फिर हम आगे चले और उस टाइम पे ना 3 बज चुके थे। और जहाँ वो ऐसा एरिया था कि जैसे जैसे दानिश हम धूप जहाँ से जा रही थी ना, वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो रही थी। जैसे धूप खत्म हुई ठंड लगनी शुरू हो गई। एंड हम थोड़ा आगे गए, फिर आगे कुछ लोग आगे पहुंच गए, कुछ लोग पीछे रह गए। इस तरह ट्रैक हुआ। एंड बिलीव इट और नॉट, उस टाइम हमने 15 से 16 से 17 घंटे का सिर्फ ट्रैक किया, कुछ भी नहीं खाया। और 15 से 16 घंटे सिर्फ चले हम, सिर्फ एक ट्रैक पे। जहाज बांटा से स्टार्ट किया नीचे से और पूरा नीचे। मैं बताता हूँ ना, मगरिब के बाद का टाइम हो गया, खूब अंधेरा, कुछ भी नहीं।
हाँ वहाँ पे ये भाई कुछ पहाड़ी नहीं, और इलाके में सामने हम ऊपर देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और खुले हुए मुंह है, और हमें लग रहा है कि भाई अब कोई चीता या कोई जानवर निकलेगा तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि वो रात में तो फिर उनकी चांदी है। दानिश ये हुआ कि हम इतना थक गए, और एक वक्त हम जब वापस आ रहे थे तो एक वक्त है कि मुझे ब्लैकआउट होने लगा, आंखों के अंधेरा आ रहा है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पहाड़ों पे ट्रैक इट्स नॉट इजी, यहाँ पे तो हम मैदानी इलाकों में कर लेते हैं, बट इस तरह फिर ऐसे इतना मुश्किल हो गया। और वापस आते थे मुझे रास्ता अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब ट्रैक ऐसे है, मैं जा रहा हूँ एक जगह में खड़ा हो गया, मेरे को ये रास्ता का है, मेरे को आंखों में ब्लैकआउट आ रहा है, फिर मुझे किसी ने कहा बोलो यहाँ से इस तरह, और फिर उसको भी आगे हुआ ऐसे कि उसने कहा कि अब कहाँ जाना है, यहाँ से इस तरह करते करते मुझे, और इतना थक गए कि मुझे फील हो रहा था कि मेरी जिस्म की हर एक हड्डी वाइब्रेट कर रही है, इतना थक गए थे। मेरे पाँव के नाखूनों की टोस की जो अंदर बोन होती है वो तक मुझे लग रहा था कि वाइब्रेट कर रही है, वो सो टायर्ड। और जैसे हम पहुंचे वापस अपने होटलों के अंदर, ब्रो हम गिर गए, हमसे उठ के बैठा भी ना जाए, हम थक गए थे। और वहां पे अंधेरा, इस तरह का अंधेरा कि कुछ भी नहीं, और छोटे छोटे मोबाइल की बैटरियां डाउन हो गई। अगर हम मोबाइल की टॉर्च है ना जमीन पे हमें नजर आएगा, जैसे इधर हुई गायब। और उस टाइम पे आसमान भी बड़ा साफ होता है, तो कोई रोशनी, कोई चांद भी नहीं होता वहां पे, क्योंकि पहाड़ों के अंदर कहाँ चांद नजर आएगा। एंड दैट वाज सो डेडली एक्सपीरियंस। बस किस तरह वापस पहुंचे, आंखों से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहा है, कहाँ से पानी निकल रहा है, मतलब वी वर सो ड्रेन्ड आउट। और पानी भी नहीं लेके गए थे, पानी रास्ते में खत्म हो गया था। और मुझे ना टाइम नहीं था ब्रो, और मुझे वहां पे ना मेरे ये टांग में राइट पता नहीं लेफ्ट में ना वो कोई हो गया, क्रैम्प पड़ गया, मैं चलना मुश्किल हो गया। फिर मैंने वहां पे वो खच्चर जो होते हैं वो मैंने करवाया, खच्चर ने उठा लिया था, खच्चर ने इजीली उठा लिया, खच्चर मुझसे भी बड़ा खच्चर था। तो that was too deadly experience actually। अच्छा इस डार्क से ना एक और स्टोरी याद आ रही है। एफसी जो है ना, मैं अपने एफसी में गया था, एफसी जो है ना तब हमारे डिपार्टमेंट ने ना ट्रिप पे रखा मुश्किल टॉप का। हम लाहौर, हमारा प्लान था कि सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, तो लेकिन लोग आपको पता है वो सारे इकट्ठे हुए एफसी में ना अपने अपने घरों में सुबह से, तो होते ना हम लाहौर से निकलते 10 से 11 बज गए थे। हमें बस भी एफसी ने दी, सारा कुछ ना टोटली एफसी ने स्पॉन्सर किया हुआ था। हम क्या निकले मुश्किल टॉप पहुंचे हुए हमने एग्जैक्ट 3 बजे, हमें टिका की भूख लगी हुई थी। किस टाइम पे गए थे? ये हम गए थे मार्च में। अच्छा, तो थोड़ा सा पहाड़ के आसपास, मतलब वहाँ पे उसकी जो पीक थी ना वो अभी बर्फ में थी, बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ पीली नहीं थी, लेकिन नीचे जो कीचड़ सारा बर्फ पिघल रही थी। उस दिन पे जब हम पहुंचे वहाँ पे हल्की सी बारिश भी हुई थी। खैर हम 3 बजे पहुंचे, टिका की भूख लगी हुई थी, हमने वहाँ पे नीचे ही गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ पे साथ ही होटल था, बिल्कुल वैसे टर्न होते साथ कोने में होटल था। वहाँ पे हमने खाना खाया, उनसे कढ़ाई मंगवाई, कढ़ाई हमने ऐसे साफ की, उनको कढ़ाई धोने की जरूरत नहीं पड़ी, सीरियसली बहुत भूख लगी हुई थी। हम कोई आई थिंक 17-18 पीपल थे। अच्छा नाइस। हाँ, तो पूरी बस से एक बार की ट्रैवल है। खैर हमने फिर 3 बजे तक खाना खाया, 3 साढ़े 3 4 बज गए हमने जब ऊपर जहाँ से उसका ट्रैक शुरू होता है। तो जब हम जा रहे थे तो जहाँ पे वो वहाँ पे खड़े होते ना बैरे लगा के, वो क्या अकॉर्डिंग टू देम कि हम बंदे काउंट करते रहते हैं ऊपर कितने गए हैं वापस कितने आए हैं ना, वो वहाँ पे फिर जूते भी दे रहे होते हैं, लकड़ियाँ दे रहे हैं इस तरह से, ट्रैकिंग स्टिक्स वगैरह दे रहे हैं वो। तो अच्छा वो लोग जब हम जा रहे थे वो लोग हमें मना कर रहे थे कि आप लोग ऊपर ना जाएं। अब हमारे साथ मोस्टली लोग थे बुजुर्ग थोड़े, यू नो एजेड टाइप 40+ 50 इस तरह के लोग थे। अब हम 6 से 7 लोग थे यंग मेरे तरह के, ठीक है। तो हम चले गए, हमने कहा नहीं हम चले जाएंगे आप लोग। वो लोग ना थोड़ा सा चले, स्लिपरी था बहुत ज्यादा, कीचड़ था, फिर बर्फ पिघल गया, मुझे कितना कीचड़ ट्रैक होता है तब। अच्छा वहाँ 2 ट्रैक है, एक 3 घंटे वाला, 5 घंटे वाला। अच्छा मैं बताता हूँ, उसमें उस टाइम ना अभी एक ही ट्रैक ओपन था, ठीक है, बड़े वाला। हाँ बड़े वाला। दूसरा जो था ना वो स्लिपरी होगा, वो स्लिपरी होता, और दूसरा अभी वहाँ पे बर्फ थी, ठीक, इस वजह से वो अभी प्रॉपर ओपन नहीं था, ठीक है। तो हम जो हमारे एक ही ट्रैक सब पे उसी पे ट्रैक पे आ और जा रहे। अच्छा खैर हम पहुंच गए। अब हम जैसे मुश्किल टॉप पे पहुंचे, बिल्कुल ऊपर पीक्स पे उनकी, जब वहाँ पे पूरा मैदान आ जाता तो हमें उधर ही सनसेट हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा हमने कहा, हमारे साथ एक थे प्रोफेसर थे, उनका नाम है हामिद साहब, वो भी बहुत शौकीन है, बहुत घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा उनको वो बहुत बार मुश्किल टॉप आ चुके थे, मैं लाइफ में पहली बार जब मेरे साथ एक और भी लोग थे वो भी लाइफ में पहली बार गए थे मुश्किल टॉप। तो वो हमें कहने लगे भैया आप अंधेरा हो गया बस फटाफट निकलो, वो फिर चल पड़ा, हम भी पीछे नीचे आए। अब जैसे ही आपको वहाँ पे आप पहाड़ी इलाके में जैसे ही सूरज ऐसे ही गया ना किसी पहाड़ के पीछे, इधर फुल अंधेरा हो गया,
अब फोन सबके डेड हो चुके हुए थे क्योंकि हम लाहौर से निकले चार्ज करके, सुबह से चार्ज करके निकले हुए थे घरों से 6 बजे के 7 बजे के, और रास्ते में पिक्चर बनाते और वहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर बनाई तो फोन डेड हो चुके हुए थे ऑलरेडी सबके पास। एक छोटा फोन था हमारे उनका नाम है सर आरिफ, ठीक है, उनके पास ना छोटा वो कीपैड वाला फोन था, वो अभी वो फुल था। अच्छा, हाँ उसकी बैटरी नहीं चलती था भाई, वो एक फोन था, हम 6 लोग थे और वही स्लिपरी ट्रैक उस पे भाईजान वो वही टॉर्च कोई पता नहीं, बस वो ट्रैक जहाँ जा रहे हम जा रहे हैं, अब कोई पता नहीं ये ट्रैक सही भी है कि नहीं, बस हम जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी अजीब चीज क्योंकि अंधेरा हो चुका तो पीछे हम रह गए थे, अजीब जी सी आवाजें आ रही थी क्योंकि एक तो हवा चल रही थी, दरख्तों से उनकी हवा से शायद अजीब सी आवाजें आती है ना, ऊपर उसके बाद फुल हॉरर हाँ जानवरों की आवाजें थी डिफरेंट, बकायदा हमने खुद सुनी और हमारी इतनी फटी हुई थी ना ब्रो, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट इतनी ज्यादा अंदर से ना पैक हो गई थी ब्रो। तो अच्छा जब हम नीचे आए ना जहाँ पे अच्छा वो लोग बकायदा लाइट्स लेके और वो स्टिक्स लेके खड़े होते, वो कहते अगर आप 1 मिनट अभी लेट आ जाना, मतलब हम आपको ना देख दूर से लेके, तो हम ऊपर आ रहे थे देखने के भाई ये लोग किधर गए, क्योंकि कह रहा था कि इस टाइम जो है ना फिर वो जंगली जानवर हो जाता है, जंगली जानवर या कुछ भी हो सकती है, ऊपर से वो ट्रैक भी स्लिपरी ना था उन दिनों में, तो कह रहा था हम खुद जो है ना पूरी हम लोग इकट्ठे कर रहे थे, हम तो आ रहे थे आप लोगों को ढूंढने के लिए, सीधी सी बात है। तो वो भी बड़ा एक एक्सपीरियंस था, पूरा एडवेंचर था। एक्चुअली ऐसी चीजें ना याद रहती हैं यार वो सबको याद है, जो ऊपर गया था ना 6 के 6 लोग, अच्छा जो बाकी थे ना वो मतलब 10-12 लोग, वो हमारे नीचे 6 घंटे से बस में बैठ के वेट कर रह गए। हाँ अब वो फुल बोर हो चुके हैं, जब हम नीचे पहुंचे, अच्छा हम ऑलरेडी डरे हुए थे, थके हुए थे, ठीक है, जब नीचे पहुंचे वो लोग गुस्सा हो रहे थे, इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, अच्छा हम यहाँ डरे हुए थे ब्रो, हमारी मतलब अंदर हुए बड़े क्या मुश्किल यार बड़े अजीब वाक्य होते हैं। मैं छोटा सा वाक्य बता दूं फिर हम रैप अप करते हैं, आई थिंक काफी टाइम हो गया। तो मेरा एक हुंजा का टूर था, हम हुंजा वैली गए और बहुत खूबसूरत, और हम वहाँ पे हमारा ट्रैक था और हमने जाना था चाइना बॉर्डर गुजरात बाईपास चाइना बॉर्डर हमने जाना था। अब हुआ ये कि हमारे पास अब वहाँ पे सिग्नल्स तो होते नहीं है क्योंकि इतने वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ के नंबर से सिग्नल्स वहाँ कभी नहीं आते, और वहाँ की सिम भी खरीद लो इसको, हाँ फिर भी नहीं आती या इसको फिर भी नहीं आती क्योंकि वो एरिया ऐसा है। अच्छा हम वहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, अब अताबाद लेक को हमने क्रॉस किया, हमने कहा वापसी भी इसको देखेंगे, हमने आगे चले गए, आगे आता है वो फौजियों का नाका, और वहाँ पे ना उन्होंने थोड़ी देर हमें रोक दिया, तो हमने सैर सपाटा करने लग गए। अब जोहर के बाद हम गए थे, वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है, जोहर के 3-4 बजे ना हल्का हल्का होने लग पड़ता है, कहते हैं अगर अंधेरा हो जाए फिर आप आगे मत जाओ क्योंकि फिर अंधेरा है, तो बोर हो रही नींद आ रही है नहीं तो कह रहे थे कि अंधेरा आगे। अच्छा हुआ ये कि कुछ लोग ना वहाँ से पैदल आगे निकल गए थे, और अब वो आगे निकले तो ऑब्वियसली उनके बगैर तो छोड़ के हम जा नहीं सकते, हम ढूंढ रहे क्योंकि फोन भी नहीं है। तो हमारा एक मैनेजर था, बड़ा टाउन सा ही मैनेजर था, टाउन समझो फिर किसको मैं कह रहा हूँ, तो वो आगे कहीं निकल गया वॉक करते करते ना, उसको पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन थी, मैंने पिक्चर्स खींचनी इस तरह तो चला गया, हम बाकी सारा गैंग हमारा पीछे, उन्होंने कहा था गैंग में रहो, इकट्ठे रहो, इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। अच्छा ब्रो वहाँ पे ना हमें किसी ने कहा कि वहाँ स्नो लेपर्ड्स बहुत होते हैं, और हमने कहा चलो कोई ना कोई नजर आ जाएगा देख लेंगे। एंड दो जो आर्मी के लोग थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स को कोई पता नहीं चलता, बहुत फास्ट होते हैं, उनका नहीं पता चलता। ओके हम वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी देर बाद ना हमें ना ट्रैक नजर आया ना किसी के पंजों का, बड़े बड़े पंजों का, और बिल्कुल जहाँ वॉक करे वहीं पे, तो हमने देखा, हमने माय गॉड ये तो बड़ा फ्रेश लग रहा है। हम जब वो देख रहे थे हमें ऐसा लगा साइड से कुछ चीज सिंक करके भागी है, कुछ लाइक वो होता है ना आपको एक सिक्स सेंस से ऐसा फील होता है, तो वो मुझे नहीं सबको ही फील, ये कुछ हुआ है, वहम नहीं, वो एकदम से मुड़े, ये क्या है, सबने कहा ये कुछ हुआ है, कुछ चीज का आवाज आई है, आवाज का ये जैसे हमने देखा वहां पे कोट ट्रैक हमारी वहां फुल पैक, वो तो अब वहां पे मेरी फौज के लोग कहते हैं, आर्मी के लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे पकड़ते और ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, इतने फास्ट होते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते, मतलब मुंह से ही पकड़ ले जाते हैं, पंजे से तो नहीं ना, वो आते हैं पकड़ते और वो गए। हमारी वो इतनी पैक हो गई, हम फटाफट जाके बसों में बैठ गए। अब जो मैनेजर गायब था, 2 बंदे थे वो गायब थे, अब उनको देख रहे वो हमें नजर नहीं आ रहे, अब हम यार ये ना वो स्नो लेपर्ड्स को इनको ले गए हो, उसमें अब ये बात सुन के सोच के ना आधे लोग वैसे खुश हो गए जान छूटी, लेकिन बट लाइक यार it was very अजीब सा, तो ना खैर we were like यार ढूंढते हैं, हम बाहर तो निकलेंगे नहीं, तेरे स्नो लेपर्ड्स
एंड वो जो आर्मी के लोग कहते वो हमने कहा आपको डर नहीं कहते, हमें तो पता है, हमारे तो आसपास घूमते होते हैं, हम तो आदी हैं। उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करते हैं। नहीं बोला कि हमें पता ही घूमते हैं, हम उनको मैनेज कर लेते हैं। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, वो कहीं आगे से जाके मिले उनको, फिर अच्छा खासा डांटा उन्होंने आर्मी के लोगों ने कि तुम लोगों को तमीज अकल नहीं है, चले गए। मतलब दैट वाज लाइक वो सही डांट के उनको वापस ला रहे थे एंड वी वर लाइक ओ शिट ये बच गए। दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। खैर और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उस पे बाकी दोबारा बात करेंगे। अच्छा यार घूमना चाहिए या जाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहा हम काफी सारे ऐसी स्टोरीज हैं, काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हम दोबारा और करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि काफी टाइम हो गया हुआ है एंड हाँ ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। और नहीं मुझे लगता बोरिंग नहीं होगी, बड़ी मजे की बातें हमने की हैं। ये तो हमें पता है ना, देखने वाले भी कर रहे होंगे क्योंकि तो हम सारे इमेजिनेशन भी कर रहे हैं। नहीं देखने वाले बहुत अच्छे लोग हैं एंड दे वॉच एंड दे आर वेरी गुड पीपल एंड ये लोग कमेंट्स बड़े अच्छे करते हैं लिटरली एंड हम ये कह रहे हैं हाँ यू शुड और ये है कि हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट को बंद करते हैं, हम दोबारा से करेंगे और इंशाल्लाह आगे फिर हम अच्छी बातें अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी तो ईद पे घर जा रहा हूं, उसके बाद चलो करेंगे कभी ना कभी। अभी तो अम्मा के हाथ खाने आए कलेजी के पोटे, आए रान का गोश्त, कलेजी भाई, रान का गोश्त ओए होए होए, पाए शाये नाश्ते होंगे पूरा बकरा ईद का। इंशाल्लाह अल्लाह सबकी कुर्बानियां कबूल करे और सबको जिनकी नहीं हुई उनको इंशाल्लाह अगले साल तौफीक दे कि वो कुर्बानी के काबिल हो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे। एंड यहाँ अब यहीं इसी बात पे हम पॉडकास्ट एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट। जो लोग यहाँ अभी तक यहाँ हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग हमें अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू, आपने हमें बर्दाश्त किया एंड इसी के साथ हम दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कहना चाहिए इंशाल्लाह एंड लेकिन उनको भी पता है कि नहीं होना। नहीं क्यों नहीं होना, जरूर होगे। मतलब आपको पता है कि नहीं होना तो फिर अलग बात है, बट इंशाल्लाह व्हाई नॉट। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं एंड लाइक सब्सक्राइब ऐसा हमेशा बसता है एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड we will see you in another video, another podcast very soon or even in a vlog very soon। तो यार आपने व्लॉग में तो मुझे लिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, दोबारा व्लॉग बना के इतनी महंगी शॉपिंग करा ली लेकिन व्लॉग नहीं बनाया आपने यार। वो असल में ना फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। ये तो बड़ी जल्दी हम गए थे करके आ गए, तो इंशाल्लाह दोबारा करेंगे एंड हमने जो प्लान किया है आगे वीडियोस पे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे और कंटेंट को बनाया करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत। हसीम मलिक इज साइनिंग ऑफ, दानिश इज साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।